दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि पुराणों के अनुसार होलिका दहन क्यों होता है। चाहे पौराणिक दृष्टि कुछ भी कहे, परंतु हमारे आम जीवन में होलिका दहन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कैसे। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन होता है। दोस्तों, जब हम होलिका दहन करते हैं तब अपने घर के सदस्यों के बराबर पुतला तैयार करते हैं और उसी पुतले को जलाते हैं, यानी हम खुद अपने ही पुतले का दहन करते हैं। हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था हो, परंतु हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए हम आगे जानेंगे। हमारी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से अपने मित्र, सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोगों या अन्य लोगों से झगड़ा या दुश्मनी हो जाती है। बीते वर्ष में जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, हम उसे ही अपने पुतले के रूप में बनाते हैं तथा उतने ही बनाते हैं जितने घर में मर्द सदस्य हैं। चूँकि फाल्गुन महीना वर्ष का अंतिम महीना होता है और होलिका दहन वर्ष के अंतिम दिन ही करते हैं। साथ ही अगले दिन चैत्र का पहला दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। परंतु हमारे पंचांग के अनुसार नए वर्ष का शुभारंभ चैत्र के शुक्ल पक्ष के एकम से होती है, क्योंकि हमारा धर्म तमसो मा ज्योतिर्गमय यानी अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण से 15 दिन कृष्ण पक्ष को छोड़कर नए वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के एकम के दिन होता है, क्योंकि उस दिन से चंद्रमा एक एक कला बढ़ते हुए पूर्णिमा की तरफ अग्रसर होते हैं। परंतु नया वर्ष चैत्र मास के प्रथम दिन ही आरंभ हो जाता है। इसलिए वर्ष के अंतिम दिन यानी होलिका दहन के दिन अपने पुतले के साथ अपने सारे द्वेषों और दुर्गुणों को जलाकर उसके अगले दिन यानी चैत्र के प्रथम दिन सभी लोग स्वच्छ होकर नए वस्त्र धारण कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और शत्रुता द्वेष को भूलकर अपने शत्रुओं से भी गले मिलते हैं तथा बीते वर्ष में जो कुछ गलतियां हुई है उसे पीछे छोड़कर नए ढंग से अपने बेरंग जीवन में नए रंग बिखेरते हुए अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं में भले ही होलिका दहन और होली मनाने का कारण कुछ और ही दिया हो, परंतु हमारे समान जीवन में यह एक पवित्र और खुशियों से भरा त्यौहार है। परंतु लोग इसका गलत मतलब निकालकर सोशल मीडिया पर अपवित्र और स्त्री विरोधी बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया भ्रमित करने वाले लोगों पर ध्यान न देकर हमारे हजारों पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को विलीन न होने दें। धर्म का मतलब पत्थर, पेड़ या मूर्ति पूजन नहीं होता, बल्कि भरोसा और विश्वास होता है। करोड़ों लोगों की अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को ही धर्म कहते हैं, यानी परंपराएं जो भी बनी हैं इसके पीछे ऐसे ही कुछ गूढ़ रहस्य छिपे हैं। कृपया इन विश्वास, श्रद्धा और परंपराओं को अपवित्र न करें और इन पर उंगली ना उठाएं। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आगे भी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।